हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि इग्नोवा बैग ज़्यादा क्यों लगती है। इग्नोवा बैग ज़्यादा क्यों लगती है, तो इस वीडियो में एक्चुअली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम तो इतना लिख के आए थे और जो है हमारी इग्नोवा बैग लग गई है। अ, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पूरे 26 पेज भरे थे और फिर भी हमारी बैग लग गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इग्नू के पेपर कैसे लिखे जाए कि जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो ऐसी हमारे सामने एक इग्नू की कॉपी है, ये हमारे स्टूडेंट की है जिसने इग्नू मतलब एग्ज़ाम दिया था। और उसने किस तरह से लिखा वो मैं आपको बताऊँगा। और इसमें देखिए आप ज़रा, ये आपका जो है MCS 011, ये आपका सी लैंग्वेज का पेपर है, BCA का है। तो इसमें जो है बच्चे ने सबसे पहले जैसे लिखा है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिथम कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब सबसे पहले ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, व्हाइल राइट ए एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले उसको एक फ्लो चार्ट, सबसे पहले उसको जो है एक फ्लो चार्ट बनाना है इसका। जब वो फ्लो चार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है इसका एल्गोरिथम लिखना है। और एल्गोरिथम लिखना किसका, फैक्टोरियल का। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात है, चलो एज्यूम करो कि आपको ये नहीं आता, आपको फ्लो चार्ट नहीं आता और ये कंपल्सरी क्वेश्चन में है, तो इसमें एटलीस्ट आप कम से कम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन जरूर लिख के आओ। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखोगे, उसके सिंबल लगाओगे, तो टीचर ये कहता चलो यार बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसे नहीं आता, कोई बात नहीं, तो कुछ मार्क्स आपको देखे जाएगा इसमें। ठीक है। तो इसमें बच्चे ने लिखा है, तो कुछ सबसे पहले इसने एल्गोरिथम लिखा, तो बस यहाँ पे जो है यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है कि उसको पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहिए था, उसके बाद जो है एल्गोरिथम लिखना चाहिए। बट उसने क्या कर दिया, पहले एल्गोरिथम लिख दिया, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया इसका। ठीक है। तो उसने इसका ये किया। अब इसमें टीचर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह कंसीडर करता है। कोई टीचर क्या होता है, वो पूरा का पूरा काट देता, कहता बच्चे ने पहले ही लिखा पड़ा। कोई टीचर होता है इस चीज को कंसीडर करता है, ठीक है यार आगे पीछे हो गया बच्चा है, गलती हो जाती है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम करते हैं, फिर चेक द प्रोग्राम इज एन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है। फिर इफ n इज इक्वल टू 1 प्रिंट एज फैक्ट इज इक्वल टू n इंटू आई। अब इसमें जो इसने यहाँ पे लिख रखा, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एरर है। एरर क्या है ये देखिए, ये क्या रखा उसने, चेक द नंबर n। अब ये जो सिंबल है, अब इस बच्चे की सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है कि उसने क्या किया है, जब उससे गलती हो गई है तो उसने इसको सही नहीं किया। अब आप ही देखिए यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इरेज करके। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ये वाली चीजें यहाँ पे n। अब इसने सिंबल ये ग्रेटर देन ये लेगा। अब मान लो बच्चे से गलती हो गई तो उसे पूरा काट देना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर कोई मिस्टेक नहीं है, अब बच्चे की ही मिस्टेक है। अब दूसरा है, इफ नंबर इज इक्वल टू 1 प्रिंट आई, प्रिंट 1। अब इसने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई है। ठीक है, कंडीशन लगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा है। एज फैक्ट इज इक्वल टू n इंटू आई। और ये जो इसने यहाँ पे लगाया, ये एल्गोरिथम के पार्ट में इसको नहीं लिखना चाहिए, ये इसको रफ वर्क में लिख देना चाहिए समझाने के लिए। और यहाँ पे उसने क्या किया, प्रिंट फैक्टोरियल, और इसने यहाँ पे स्टॉप किया है। तो देखिए आप ही देखिए, तो इस बच्चे ने जो है कितनी मिस्टेक करी इस प्रोग्राम के अंदर। अगर टीचर जो है अच्छे से चेक करता तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर देगा, क्योंकि एल्गोरिथम का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपने वहाँ पे गलती करी तो आपको पूरा पूरे का पूरा मार्क्स कट जाएगा, प्रोग्रामिंग है ये। अब देखिए उसने यहाँ पे किया ये स्टार्ट प्रोग्राम, यानी यहाँ से इनिशियलाइज करा फैक्ट आई और एन। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे उसने कंडीशन लगा डायमंड बॉक्स, एन ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एन इज इक्वल टू है तो फैक्टोरियल 1 1 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे उसने एक लूप लगा दिया, लूप जब उसने लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू आई माइनस माइनस इफेक्ट। और देखो यहाँ पे इस बच्चे ने पूरे का पूरा फ्लो चार्ट बिल्कुल करेक्ट लिखा है, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वो इस सिंबलों की वजह से। तो जो इसमें मार्क्स दिए गए वो बिल्कुल करेक्ट मार्क्स मिले 6। इसे 10 आउट ऑफ 6 मिल गया। तो बच्चा जो है 5 या 6 ही डिजर्व करता, टीचर ने इसको इतने मार्क्स दे दिए इसमें। अब दूसरा है इन्फिनाइट लूप यूजिंग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखो ये एक्चुअली यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग डिफाइन करिए इन्फिनाइटी, और आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस 1, क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर है, प्रिंट कर दिया इसने। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये ये प्रिंट एफ किया परसेंटेज डी स्लैश। अब यहाँ पे
टीचर अगर उसको सही लगेगा तो वो इसे जो है सही कंसीडर कर सकता है, और टीचर के पास यहाँ पे परमिशन होती है कि बच्चे को यहाँ पे काट भी सकता है। तो यहाँ पे बच्चे की ही गलती है इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली हमें तो समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं परसेंटेज डी स्लैश एन, फिर यहाँ पे क्लोज कर रखा है, और यहाँ पे आपका पॉइंटर है एस टी आर, क्योंकि एस टी आर क्या है, देखो यहाँ पे इसने डिफाइन कर रखा है। बट जब आप कॉपी लिख रहे हो तो आप ये मान के चलो कि टीचर को हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी बच्चे की गलती है। ये देखिए, तो ये पूरा काट दिया टीचर ने यहाँ पे। अब देखिए, अब बच्चा ये सोचेगा कि नहीं सर मैंने पूरा लिखा, ठीक है एक्चुअली आपने पूरा लिखा है, बट जो है आपकी जो है यहाँ पे गलती ज़्यादा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करा तो देखो यहाँ पे पॉइंटर, ऊपर पॉइंटर डिफाइन नहीं किया है। जब आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर ही गलत कर दिया तो ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे मार्क्स कट ही जाएंगे प्रोग्राम में पूरा। अब राइट है जनरेट ए फिबोनिक सीरीज। अब देखो फिबोनिक सीरीज के लिए इसने क्या किया, बच्चे ने यहाँ पे इंटीजर ये लिख रखा। अब यहाँ पे इंटीजर T1 इज इक्वल टू 1 T2, क्योंकि फिबोनिक सीरीज में आपको बता दूं क्या होता है। जैसे ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, ए को कर दिया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2, मतलब हर एक प्रीवियस टर्म अपने नेक्स्ट वाले टर्म से ऐड होता रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसका वही आपकी फिबोनिक सीरीज होगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ने जो कर रखा है फैक्टोरियल, फिबोनिक इनिशियलाइज कर दिया ये इसने क्या किया, जबकि हाँ यूजिंग रिकर्सन है। एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, इसमें रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन होता है जो एक तरह का जो फंक्शन होता है जो अपने आप को रिकॉल करता रहता है। अब यहाँ पे उसने कर दिया, एक उसने पैरामीटर पास कर दिया फैक्टोरियल नाम फिबोनिक नाम से, सॉरी INT डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एंड तक कुछ भी करा जो उसने, ये तो मैसी प्रिंट करना होता है, ये आपके ऊपर है। ये अब स्कैन ऑफ कर दिया उसने, स्कैन लिया यानी ये इससे इनपुट लिया, ये उसने जो है स्कैन ऑफ करा दिया। अब यहाँ पे देखिए फिबोनिक सीरीज इन ए फॉर्म। अब यहाँ पे इसने ये कर दिया है, जब इसने लॉजिक लगाया है ना यहाँ पे ये, अब यहाँ पे इसने ये तो लिख दिया ये आपका क्या डिफाइन है, ये आपका क्या डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। अब जब इसने डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर इसने क्या कर शुरू कर दिया स्टार्ट, ना इसने ये वॉइड में लिया ना कुछ लिया इसमें स्टार्टिंग में, और यहीं पे ही लॉजिक लगाने शुरू कर दिया इसके बाद। अब जैसे यहाँ रिकर्सन फंक्शन है, अब ये जो रिकर्सन फंक्शन इसने यूज किया है, अब देखो एक्चुअली ये है आपका यहाँ से जो लॉजिक इसने यहाँ लगा रखा है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है ये। अब इसका कॉलिंग पार्ट यानी कि मेन फंक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसने इसे मार्क्स नहीं मिले हैं। देखो बच्चे ने लिखा पूरा, बच्चे को ये लगेगा मैंने यार सारा लिखा मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, बट उसका कंसेप्ट ही गलत आ गया ना यहाँ पे, ना तो उसने डिक्लेयर कर दिया डिफाइन भी कर दिया, बट जो कॉलिंग पार्ट है वो करेक्ट नहीं था इसका, तो यहाँ पे ये तो इसमें मार्क्स मिल ही नहीं सकते हैं। अब टाइप डिफाइन फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन बच्चे ने लिख रखी है, टाइप डिफाइन इज यूज डिफाइन वेरिएबल विच इज यूज टू शॉर्ट नेम मेक द बिग नेम एज। ऑब्वियसली बात है कि कंपाइलर क्या करता है, जो आपका बिग नेम होता है उसको शॉर्ट नेम में मतलब लिखने का एक मेथड ही होता है, जिसमें टाइप डिफाइन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे इससे बच्चे ने यहाँ किया वॉइड मेन बनाया, अब ठीक है इंटीजर ए टाइप डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही पे कर रहा है बच्चा, उसको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि पॉइंटर कहाँ लगाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को पॉइंटर का मीनिंग ही नहीं पता है कि कब पॉइंटर लगाना कब नहीं लगाना, और लगा के काट दे रहा है। तो टीचर ऑब्वियसली बात है इस पे मिस्टेक निकालेगा, जब मिस्टेक निकलेगा तो वहाँ पे आपके कटेंगे। अब है मैक्रोस। अब देखो मैक्रोस इज स्पेशल मैक्रोस इज ए फंक्शन विच इज यूज टू इन ए सी प्रोग्राम वी आर मेकिंग द। ऑब्वियसली बात है मैक्रोस भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, बस इसका थोड़ा फास्टली एक्सेस हो जाता है। अब इसमें ये प्रोग्राम एफ एक्स इज इक्वल टू 3 × 3 ये यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जब इसने फंक्शन बनाया सबसे पहले लगा ठीक है कौन डॉट है हैज डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से जो है एक का मैक्रोस बना दिया वॉइड मेन इंटीजर प्रिंटफ। अब देखो एंटर द नंबर लिया, स्कैनफ लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता इसका। अब देखो इसने यहाँ पे पूरा किया है, अब यहाँ पे ये है ना इसने एफ एक्स लिया है, तो जो नंबर यहाँ पे एंटर किया वो वैल्यू यहाँ पहुंच गई, और यहाँ पे इसने कॉल करा दिया, इसको प्रिंट करा दिया, तो देखो बिल्कुल करेक्ट है, तो पूरे 5 के 5 मार्क्स मिले हैं इसको, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई है। अब है गो टू स्टेटमेंट। अब देखो गो टू स्टेटमेंट है आपका, गो टू यूज टू जंप द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट रहता है। ऑब्वियसली बात है जंप गो टू से हमें कौन से लेवल पे जाना है इसका, इंटीजर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी गो टू सम। अब यहाँ पे बताइए ये तो इसने बिल्कुल ही बच्चे ने कहाँ लेके जा रहा है, गो टू सम, सम है कहाँ पे, यहाँ पे लेके जा रहा है इसे, ये यहाँ पे लेके जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है प्रोग्राम। देखो यहाँ पे ये रहा, ये करा, इसके बाद यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया है, ये रहा। तो सम कहाँ पे लेके गया, या तो उसे लेवल के अंदर करे,
या वैसे एक साथ 2-3 कंडीशन लगा लेनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे देखो क्रॉस भी लगा, टीचर ने भी बिल्कुल करेक्ट क्रॉस लगा के यहाँ पे जो है गो टू सम क्या कर दिया इसने। और दूसरी बात यहाँ पे जो है सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर वो कंसीडर भी कर ले कि चलो ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर आ गई यहाँ पे। अब आपका इन अनदर डेटा टाइप यूज टू सीपीयू इन अनदर नंबर डिफाइन द डेटा टाइप। अब देखो इसमें ये यूज करा है इसने, प्रोग्राम बनाया है। अब यहाँ पे सब कुछ सही है इसका, देखो ये चीज और जो है, बट यहाँ पे नंबर क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो है ये देखो इन अवर डेटा टाइप आर यूज टू सी प्रोग्राम इन अवर दैट द डिफाइन द डेटा टाइप। और डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, क्या इसने करा है, इंटीजर ए सी इज इक्वल टू 50, सी इज इक्वल टू a+b। अब यहाँ पे ये मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ नहीं, इसमें बच्चा डिजर्व करता था, कुछ मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये टीचर से ही मिस्टेक हुई है शायद। बाकी हो सकता है मे भी उसने क्वेश्चन ही गलत कर रखा हो, ये हम नहीं कह सकते चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स 3 into 3, यहाँ पे ABCD इसने क्या किया, और 3 into 3 की मैट्रिक्स ले रहा, एक मैट्रिक्स ये ली, एक मैट्रिक्स ये ली, एक मैट्रिक्स ये ली, एक मैट्रिक्स ये ली। इतने मैट्रिक्स डिफाइन करने की जरूरत क्या थी भाई, चलो डिफाइन कैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला इम्पैक्ट यही जाता है इसमें। अब देखो पहले इसने ए मैट्रिक्स इंसर्ट कराई, फिर इसने बी मैट्रिक्स इंसर्ट कराई, ये भी ठीक है। फिर इसने क्या किया यहाँ पे, सी मैट्रिक्स इंसर्ट कराई और प्रोडक्ट कराया। प्रोडक्ट का रूल कहाँ, रूल ये भी तो, हाँ ये देखो यहाँ पे रो का कॉलम होना चाहिए। अब ये बच्चे ने जैसे यहाँ पे लिखा है, ये जो सिंबल है वो नो डाउट बच्चे ने सिंबल यूज करा है, लेकिन इसको यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए, मल्टी इज इक्वल टू मल्टी प्लस, और ये वाला लॉजिक लगाना चाहिए था। मे भी हो सकता है कि वो ना गया हो, तो यहाँ पे लॉजिक में गलती है, बट जो है फिर भी उसे अटेम्प्ट करने के 4 मार्क्स दिए गए हैं। अब आपका यहाँ पे अगला है सम ऑफ मैट्रिक्स, ये इसने लगाया, 2 मैट्रिक्स ली, कोई रिक्वायरमेंट इसे लॉजिक लगाना था इसमें यहाँ पे, ये रहा। अब ये मल्टी क्यों लगाया इसने, ये तो यहाँ भी इसने एरर करी है, बट उसने अटेम्प्ट करने के 4 मार्क्स दे दिए, सफिशेंट है, कोई गलत मार्क्स नहीं दिए। अब यहाँ पे देखो फंक्शन, ये सेट ऑफ कोड, सम फंक्शन आर प्री डिफाइंड एंड सम फंक्शन आर यूजर डिफाइंड। हाँ यूजर डिवाइस यूजर क्रिएटेड राइट द, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लिखा है इसमें। अब यहाँ पे इसने प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडियो.h, मैथ.h, ये इसने यहाँ पे फंक्शन यूज करे। इसके बाद इसने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है इसका, तो इसमें जो है प्रोग्राम का जो है 5 मार्क्स इसको दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे को थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से 10 मार्क्स का होगा, बट बच्चे को यहाँ पे 5 मार्क्स दिए, वो भी प्रोग्राम के दे दिए गए हैं, तो यहाँ बच्चे को थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे। एक्सप्लेन द कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस की यहाँ पे डेफिनेशन करेक्ट है, और यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई कि बच्चे को कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का मीनिंग ही नहीं पता, कि कॉल बाय रेफरेंस में कॉपी पास होती है, कॉल बाय रेफरेंस में उसका एड्रेस पास होता है, और कॉल बाय वैल्यू में उसकी वैल्यू पास होती है, ठीक है। और जब कॉल बाय रेफरेंस हो तो वहाँ पे पॉइंटर यूज होता है, यहाँ पे पॉइंटर नहीं, तो यहाँ तो कोई भी देखते उसे काट देगा, ऑब्वियसली बात है, टीचर ने भी काट रखा, लिखने के उसको मार्क्स दे दिए गए हैं। अब है एल्गोरिथम टू प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है इसमें, कि वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। तो यहाँ बच्चे ने एल्गोरिथम लिखा है, और ये जो है टीचर ने जो है यहाँ पे देखो ये किया। अब यहाँ पे बच्चे से n=0, ये लॉजिक समझ से ही बाहर है, लॉजिक भी तो, वो नहीं, एक तो बच्चे को जो है बिल्कुल क्लियर सिंबल बनाने चाहिए जब आप ऑब्वियसली बात है फ्लो चार्ट लिख रहे हो। अब ये जो प्रोसेसिंग बॉक्स है, कोई भी इसे इनपुट आउटपुट बॉक्स भी कंसीडर कर सकता है, क्योंकि ये भी तिरछा है ऐसे, ये भी है, ये बिल्कुल आपका रेक्टेंगुलर में होना चाहिए, तो यहाँ भी गलती है, तो सिंबल में गलती है इसकी। अब ये एंटर द नंबर फ्रॉम यूजर, चेक द नंबर इज ग्रेटर देन 0, डिवाइड द नंबर बाय 2। तो हमें ये भी तो चेक करना होगा कि नंबर 1 से डिवाइड तो नहीं है, अगर बंदा ये भी तो चेक कर लेगा, चेक द रिमाइंडर यस नॉट ए प्राइम। बाकी इसका सही है, वो लॉजिक मतलब बताया सही है, लेकिन लॉजिक नहीं लगा पाया उसे। अब जैसे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, अब ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, कि हमें किसी प्रोग्राम को वहां से ब्रेक करना उस लेवल से, तो इसने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे इसने बच्चे ने क्या एंटर कराया नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इफ के साथ सेमीकोलन रहेगा तो यहीं पे ही टीचर उसे कट कर देगा, इसके साथ कभी भी डॉट
नहीं लगता। अब यहाँ पे इसने क्या किया, डॉट लगा दिए। अब यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सम सी, ब्रेक कर दिया, ब्रेक में b बड़ा नहीं होता, b छोटा होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये कटना जायज था इसमें। अब आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होता है कि उस पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। अब जैसे इस बच्चे ने फिर वही गलती कर रखी है, फिर भी टीचर ने मार्क्स दे दिया है, यहाँ पे ब्रेक में बी बड़ा बना रखा है, और जो है ब्रेक भी यूज़ किया, केस डिफॉल्ट भी यूज़ किया, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे इसने जो है कंटिन्यू। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, पर ये जो है सेमी को थोड़ा उसको सही लगाने चाहिए, वो कि सही है ये भी, ये प्रोग्राम सही है, तो इसका मार्क्स इसको दे दी। लेकिन जो है, जो इसके मार्क्स काटे हैं वो बिल्कुल करेक्ट काटे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक में गलती है, क्योंकि ब्रेक में भी नहीं, छोटा नहीं बड़ा बनेगा, सॉरी बड़ा नहीं छोटा बनता है ब्रेक। बाकी इस बच्चे ने जो भी लिखा था वो इसको, ये जो कॉपी टीचर ने चेक करी है इसकी, ऑब्वियसली बात है जो बच्चे ने लिखा है उतने मार्क्स इससे मिले। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बच्चों गलती कैसे जो बच्चा लिखते हुए गलती क्या करता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे ने को लिखा है, तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो कम से कम 1 पेज में होना चाहिए, और जो आपका जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 पेज, जैसे 1 2 उसके बाद 3 पेज में होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में 50 मार्क्स का पेपर ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप, और दूसरा बात ये कि बच्चे को जो सबसे पहले अच्छे से आता है पहले उसी को करना चाहिए, सीक्वेंस से करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो सीक्वेंस से करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमें सीक्वेंस से करेंगे तो टीचर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो है जो आपको आता है सबसे पहले आप वो करो। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो होगा। और दूसरा क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो न्यूमेरिकल पार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो सोचते हैं इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल 95% आता है और आपको थ्योरी केवल आपको 65 से 70% आता, तो आप थ्योरी अटेम्प्ट करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है कि पूरे मार्क्स आ जाए, बट थ्योरी में आपको मार्क्स मिलेंगे। तीसरा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, कभी भी पेपर को छोड़ के नहीं आना होता है। जब आप वहाँ पे लिखने बैठे हो तो आपको, अगर आपको फील हो रहा है कि पेपर लेंदी है, टाइम नहीं है, तो आप आंसर थोड़े शॉर्ट करें। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया, 5 मार्क्स क्वेश्चन 1 पेज में, और जो है 10 मार्क्स क्वेश्चन एटलीस्ट आपका 3 पेज में होना चाहिए। आप ऐसे 40 to 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दो, उसके बाद मेरे मेरे अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी सही मिलेंगे और आप पास भी इजीली हो जाओगे। ये बच्चा, अब आप इसी को देखिए, इस बच्चे ने केवल 21 पेज भरे हैं, ये देखिए, बाकी इसकी कॉपी ब्लैंक है। अब पेज होता है टोटल 26, तो इसके जो है अभी भी जो है कितने 4 से 5 पेज एम्प्टी है, खाली है। तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चे जो है कभी भी जो है ये मत कहो कि बैक इग्नोर लगाता, ठीक है, माना कि आप आपके अकॉर्डिंग, आप हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बट अगर कोई बच्चा एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेगा और वो पास हो जाए, तो ये उसकी कैपेसिटी, उसका जो उसने पढ़ा वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चे कंपेयर करते हैं आपके रेगुलर कोर्सेज से, लेकिन आप शायद ये बोलोगे रेगुलर कोर्सेज वाला बच्चा तो जो वर्किंग नहीं होता है। इसमें दूसरी बात ये है कि वो एटलीस्ट क्लास अटेंड करता है, क्लास में जाता है तो वो सुनता रहता है, जो टीचर बोलते रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जब जो टीचर ने वो बताया उनको क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर उसमें आ भी जाते हैं। आते यहाँ पे भी ऐसा बोले, लेकिन यहाँ पे कुछ कभी कभी अलग हो जाता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि जब बंदा वर्किंग होता है, मोस्टली तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनो के जो आपका 70% जो स्टूडेंट होता है वो आपका वर्किंग होता है। और जब बच्चा वर्किंग हो तो पढ़ने का टाइम उसके पास काफ़ी लिमिटेड होता है। तो बेटर है कि आप जो है इस चीज़ों को कंसिडर करें। अगर जो है आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है कमेंट कीजिए। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो में है कि कॉपी कैसे चेक होती है, ये भी एक आपकी वीडियो है, और बच्चे की बैक ज़्यादा क्यों लगती है, ये सब मैंने, सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, क्यों रिजेक्ट होता है, ये वीडियो मैंने आपको बना के रखी है, आप इसको देख लीजिए। क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों के पास ज़्यादा गाइडलाइन नहीं होती है। जब बच्चा कॉलेजेस में जाता है और टीचरों के पास जाता है, टीचर उसे बताते नहीं है, फिर जब तक टाइम निकल जाता है, हमारे पास भी क्यूरी आती रहती है, बच्चे कॉल करते रहते हैं कि सर हमसे मिस हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा असाइनमेंट हमें पता नहीं था, या एग्जामिनेशन फॉर या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जिसने देख लिया, जिसको पता, मच बेटर है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता लगता, एटलीस्ट उनके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के लिए जो है हमने चैनल क्रिएट करा है कि इग्नू के जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके ऑन टाइम। और जो है इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को और फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका जो है इग्नू के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपको रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।